कहानी की शुरुआत में हमें एक डिस्टोपियन शहर दिखाया जाता है। इस शहर पर वंडर कॉइल फैमिली का कंट्रोल होता है। हिल्डा नाम की एक औरत उनकी लीडर है। उसने द कॉलिंग नाम का एक टीवी शो बनाया है और हर साल इस लाइव टीवी शो में वह शहर से अपने दुश्मनों को चुनती है और सबके सामने उन्हें मार देती है। हिल्डा के इस खूनी खेल की वजह से शहर के लोगों में उसका डर बैठ चुका है। दूसरी तरफ हम जंगल में एक बच्चे को देखते हैं। बॉय सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। सामन नाम का एक आदमी बॉय को बहुत कड़ी ट्रेनिंग देता है। दरअसल द कॉलिंग में हिल्डा ने बॉय की माँ और बहन दोनों को जान से मार दिया था। उसने बॉय को भी मारने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन सामन ने उसकी जान बचा ली थी और उस दिन के बाद से ही सामन बॉय को ट्रेन कर रहा है। उसे एक हथियार की तरह बना रहा था ताकि एक दिन बॉय हिल्डा को मारकर अपनी माँ और बहन का मौत का बदला ले सके। बॉय को अपने बीते हुए कल के सपने आते रहते थे। उसके सपनों से ही पता चलता है कि हिल्डा के उसकी फैमिली को मारने से पहले वह और उसकी छोटी बहन मीना दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ में रहते थे, किसी से भी नहीं डरते थे और हिल्डा के स्टैचू के सामने दोनों उसका मजाक उड़ाने के लिए हर रोज स्टैचू को अपनी मिडिल फिंगर दिखाते थे। लेकिन अब मीना के अलावा बॉय को ज्यादा कुछ याद भी नहीं और बड़े होने के बाद अब भी उसे कभी कभी मीना दिखाई देती है, जिससे कि ट्रेनिंग में उसका ध्यान भी भटक जाता है। बॉय अभी भी सामन के पास अपनी ट्रेनिंग ले रहा होता है। सामन ने बॉय को बताया था कि हिल्डा सिर्फ मौत और बर्बादी लेकर आती है। हिल्डा के जुर्म से इस शहर को बचाने के लिए इकलौती उम्मीद तुम ही हो और लोगों की भलाई के लिए तुम्हें हिल्डा को मारना ही होगा। अब कई साल की ट्रेनिंग के बाद एक दिन बॉय मार्केट में होता है। तभी वहाँ हिल्डा के आदमी आ जाते हैं और बॉय उन्हें देखकर छुप जाता है। यहीं पर हम ग्लेन और गिडिया को देखते हैं। यह लोग हिल्डा के दुश्मनों को पकड़ने के लिए आए थे, क्योंकि द कॉलिंग शो कुछ ही दिनों बाद है। लेकिन इस दौरान मार्केट में एक लड़की ग्लेन के साथ बहस करने लगती है और ग्लेन उसे गोली मार देता है। अपने सामने एक आदमी की मौत देखकर मार्केट के लोग भड़क जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी ग्लेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब हिल्डा की एक सोल्जर जून 27 उस आदमी का हाथ काट देती है, जिसके बाद गिडिया के कहने पर जून और उसके सोल्जर मार्केट में हर एक को जान से मार देते हैं। द कॉलिंग के लिए उन्होंने 6 लोगों को पकड़ा था। ग्लेन कहता है कि कॉलिंग के लिए हमें 12 लोग चाहिए। वो एक बच्चे को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन जून मना कर देती है और ग्लेन को धमकी देती है कि हम लोग किसी भी बच्चे को लेकर नहीं जाएंगे। खैर बॉय मार्केट में ही छुपकर ये खूनी खेल देख रहा होता है। वो सोचता है कि हिल्डा के जुर्म को खत्म करने का समय आ चुका है, आज ही उसे मारना होगा। वो चुपके से ही गाड़ी में बैठ जाता है। वह लोग उसके वेयर हाउस पहुँचते हैं। बॉय चुपके से गाड़ी से बाहर आ जाता है और छुपकर आगे बढ़ता है। यहीं पर हम हिल्डा की छोटी बहन मेलिनी को देखते हैं, जो कि एक तरह से द कॉलिंग टीवी शो डायरेक्टर होती है। कल द कॉलिंग का ही दिन है। मेलिनी और बाकी लोग शो की तैयारी में लग जाते हैं। इधर बॉय जैसे ही आगे बढ़ता है, ग्लेन और उसके लोग बॉय को देख लेते हैं। वो बॉय पर हमला कर देते हैं, लेकिन बॉय एक एक करके ग्लेन के सभी आदमियों को मारना शुरू कर देता है। फाइट के बीच में बॉय एक आदमी बासो से मिलता है। बासो भी बॉय की तरह ही हिल्डा को मारना चाहता था, लेकिन फिलहाल हिल्डा के लोगों ने उसे कैद किया हुआ है और उसे काम करवा रहे हैं। वो बॉय से कहता है कि तुम मुझे आजाद कर दो, हिल्डा को मारने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बॉय सुन नहीं सकता था, लेकिन उसके लिप्स रीड करके उसे पता चल जाता है कि बासो उसे आजाद करने को कह रहा है और वो उसे आजाद कर देता है और दोनों मिलकर ग्लेन के बाकी आदमियों को जान से मार देते हैं। अंत में बारी आती है ग्लेन की। बासो ग्लेन के पैर में गोली मार देता है और बेंच प्रेस से उसका सर कुचलने वाला ही होता है, लेकिन ग्लेन उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मुझे जान से नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिल्डा हर साल कॉलिंग शुरू करने से पहले अपने मेंशन में डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। मैं तुम्हें उस पार्टी में ले जा सकता हूँ, लेकिन बासो गलती से बेंच प्रेस ग्लेन के सर पर गिरा देता है और ग्लेन की मौत हो जाती है। खैर इसके बाद बासो बॉय को लेकर अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर बासो को पता चलता है कि हिल्डा ने उसके सभी साथियों को मार डाला है और अब उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचा है और वो है बेनी। अब बासो, बॉय और बेनी ये तीनों एक साथ मिलके टीम अप कर लेते हैं। बासो और बेनी दोनों हिल्डा के मेंशन में घुसने का प्लान बनाते हैं। बॉय को उनका प्लान समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग करता है जैसे कि उसे सब कुछ समझ आ रहा है। इसके बाद तीनों मेंशन के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग एक शेफ को पकड़कर उसे बेहोश कर देते हैं और बॉय को शेफ का ड्रेस पहनाकर मेंशन के अंदर भेज देते हैं। मेंशन के अंदर बॉय इधर उधर भटकता है।
थोड़ी देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर बॉय को पता चलता है कि हिल्डा डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रही है। जिसके बाद बॉय किचन में जाता है और किचन में मौजूद लोगों के साथ फाइट करता है। बॉय किचन से हथियार लेता है, डाइनिंग टेबल के पास जाता है और एक ही झटके में हिल्डा का सर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन यह क्या, अगले ही पल उसे पता चलता है कि ये तो नकली हिल्डा है। दरअसल पहले ही डिनर पार्टी में हिल्डा के ऊपर हमला हो चुका था, इसलिए गिड़िया ने ही हिल्डा की जगह पर नकली हिल्डा के साथ डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया था। हिल्डा के लोग बॉय को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर जून उनके पास आती है और जून काफी देर तक फाइट करते हैं और आखिर में जून का हेलमेट निकल जाता है। जून का चेहरा देखते ही बॉय का ध्यान भटक जाता है और यही मौका देख जून बॉय को एक पंच मारती है, जिससे कि बॉय फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह लोग बॉय को बंदी बना लेते हैं और उसे एक कुर्सी पर बांध देते हैं। होश में आते ही बॉय गिड़िया को देखता है। गिड़िया उससे कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल से पता चलता है कि सामन ने ही तुम्हें ट्रेन किया है, जो कि हिल्डा का सबसे बड़ा दुश्मन है। सामन के डर से ही हिल्डा पिछले 25 सालों से बंकर में रह रही है। वह बाहर आने से डरती है। हम सब लोग सामन को ढूंढ रहे हैं, तो अगर तुम हमें सामन का पता दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि ये खूनी खेल तब तक नहीं रुकेगा जब तक हिल्डा या सामन में से कोई एक मर नहीं जाता। बॉय उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद मेलिनी भी वहाँ पर आ जाती है। वो बॉय को द कॉलिंग शो के लिए तैयार करती है और उसे द कॉलिंग शो के स्टेज पर लेकर जाने लगती है। यहीं पर हमें एक और बात पता चलती है कि सामन के डर से हिल्डा जब से बंकर में छुपी हुई थी, तब से मेलिनी ही बाहर का सब कुछ संभाल रही है और यही लोगों के दिलों में हिल्डा का डर बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। खैर वो लोग बॉय को स्टेज पर बांध देते हैं, उसके गले में एक इलेक्ट्रॉनिक पट्टा बांध देते हैं और आखिरकार हिल्डा उन सबके सामने आती है। हिल्डा के समर्थक उसे देखकर तालियां बजाते हैं। हिल्डा उनके सामने स्पीच देती है, लेकिन इस स्पीच के दौरान उसे ऐसा लगता है कि सामन भी ऑडियंस के बीच में ही खड़ा है और सामन ने ही बॉय को उसे मारने के लिए भेजा है। यह सोचकर हिल्डा डर जाती है। वह स्टेज पर ही बॉय को मारने के लिए अपनी गन निकाल लेती है, लेकिन तभी मेलिनी इस स्टेज पर आ जाती है और वो हिल्डा को ऐसा करने से रोक देती है और ऑडियंस के लिए टीवी शो द कॉलिंग शुरू कर देती है। लाइव टीवी शो में वो लोग एक एक करके हिल्डा के दुश्मनों को मारते हुए बॉय की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी बॉय को गिड़िया की बात याद आती है कि इस खूनी खेल का अंत हिल्डा और सामन में से किसी एक की मौत होने के बाद ही होगा। गिड़िया भी हिल्डा के लिए कत्ल कर कर के थक चुका था और इसलिए उसने बॉय की जेब में एक ब्लेड भी रख दिया था। बॉय उस ब्लेड को निकालता है और अपनी रस्सी काटता है और भागने की कोशिश करता है। तभी मेलिनी रिमोट का बटन प्रेस कर देती है। बॉय के गले में जो इलेक्ट्रॉनिक पट्टा बंधा हुआ था, बॉय को शॉक लगता है और वह नीचे गिर जाता है। मेलिनी के कुछ लोग बॉय को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है बासो की, जो कि एक गॉड के गेटअप में स्टेज पर आता है और उन लोगों को मारकर बॉय को छुड़ा लेता है। बॉय, बासो और बेनी तीनों फिर से टीम अप कर लेते हैं और मेलिनी के सभी आदमियों को मारना शुरू कर देते हैं और ये सब देखकर मेलिनी की ऑडियंस उनके शो के स्पॉन्सर वहाँ से बाहर जाते हैं। जिसके बाद मेलिनी परेशान हो जाती है। वो भी एक बड़ी सी गन लेकर स्टेज पर आती है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है, जिससे कि बेनी और बासो को भी गोली लग जाती है। बेनी की हालत बहुत खराब हो जाती है। बॉय इसकी गोलियों से बचता हुआ आगे बढ़ता है और आखिरकार वह मेलिनी को भी जान से मार देता है। बेनी की मौत हो जाती है। बॉय और बासो दोनों हिल्डा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। कॉरिडोर में फिर से उन्हें कई सारे गुंडे मिल जाते हैं। बॉय एक बार फिर से उन सबके साथ फाइट करता है और एक एक करके सबको जान से मार देता है, लेकिन इस फाइट के बीच बासो की मौत हो जाती है और अब बॉय यहाँ से अकेला ही आगे बढ़ता है। आगे उसे गिड़िया मिलता है, जो कि ऑलरेडी घायल था। वह बॉय को बताता है कि सामने वाली लिफ्ट नीचे बंकर में जाएगी और हिल्डा इस वक्त बंकर में ही है। बॉय गिड़िया को भी मारकर आगे बढ़ता है। वह लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है, तभी लिफ्ट की कैमरे उसे देखकर हिल्डा उससे कांटेक्ट करती है और उसे कहती है कि तुम बंकर में तो आ रहे हो, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बॉय कैमरे के सामने अपनी छोटी बहन मीना की बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है। बचपन में मीना ने यह ड्राइंग बनाने के बाद बॉय से कहा था कि एक दिन हम अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही किसी शांत जगह पर जाएंगे। ड्राइंग देखते ही हिल्डा हैरान हो जाती है और अपने सभी आदमियों को होल्ड रहने के लिए कहती है। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही जून उसके पास जाती है। वो बॉय को लेकर हिल्डा के पास जाती है और वहाँ पर बॉय हिल्डा की फैमिली की एक पेंटिंग दिखाता है, जिसमें बॉय और उसकी छोटी बहन दोनों हिल्डा के साथ होते हैं। इसी के साथ हिल्डा भी बॉय को गले से लगा लेती है और बॉय को बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे हो।
दरअसल कुछ साल पहले सामन ने ही हिल्डा के हस्बैंड का कत्ल कर दिया था और सामन से अपने पति का बदला लेने के लिए हिल्डा सामन और उसकी पूरी फैमिली को पकड़ लेती है। उन्हें बीच चौराहे पर रस्सियों से बांध देती है और अपने बेटे यानी कि बॉय को गन देती है और अपने पिता के कातिलों से बदला लेने के लिए कहती है, लेकिन बॉय शूट करने से मना कर देता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। इधर हिल्डा के लोग सामन की फैमिली को शूट कर देते हैं, लेकिन सामन किसी तरह से बचकर वहाँ से भाग जाता है और जंगल में उसे बॉय मिल जाता है। सामन उसे पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। वह बॉय को मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देता है, उसकी जुबान काट देता है, कान में गरम सरिया डालकर बहरा बना देता है और धीरे धीरे बॉय का माइंड वॉश करके बॉय को यकीन दिलवा देता है कि हिल्डा ने उसकी माँ और बहन को मार डाला है और उसे हिल्डा को भी मारना है। जबकि सच्चाई यह थी कि बॉय की बहन अभी भी जिंदा है और वो कोई और नहीं जून 27 है। हिल्डा बॉय को सब कुछ बता देती है, लेकिन बॉय की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। यह देख हिल्डा मीना के पास जाती है और उससे कहती है कि अब ये तुम्हारा भाई नहीं है और इससे पहले कि ये मुझे मारे तुम इसे मार डालो। लेकिन मीना भी अपने भाई के लिए जान देने को तैयार थी और वह अचानक से हिल्डा के सर पर अपनी कुल्हाड़ी मार देती है। एक झटके में ही हिल्डा की मौत हो जाती है। दरअसल बचपन में बॉय के गायब होने के बाद से ही मीना अपनी माँ हिल्डा से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार हिल्डा को ही मानती थी। खैर इसके बाद वो दोनों भाई बहन मिलकर बाकी के गार्ड्स को भी मार देते हैं, लेकिन सबसे आखिरी में उनके सामने सामन आ जाता है। सामन उसे देखकर बॉय को इशारे से कहता है कि तुम जो चाहते थे वो हो गया, हिल्डा मर गई। लेकिन सामन कहता है कि अभी भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, हिल्डा की बेटी को भी मारना होगा। यह सुनकर बॉय गुस्से में सामन के साथ फाइट करने लगता है। दोनों भाई बहन मिलकर काफी देर तक सामन का मुकाबला करते हैं और आखिरकार वह दोनों सामन को जान से मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में दोनों भाई बहन बुरी तरह से घायल हो चुके थे। वह दोनों बंकर से बाहर आ जाते हैं। सबसे आखिरी पोस्ट क्रेडिट सीन में हम बॉय और मीना को देखते हैं, जो कि टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो दोनों बचपन में हर रोज एक साथ ब्रेकफास्ट किया करते थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।